हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मेरे भाई मैंने एडवांस मैथ में अलजेब्रा शुरू किया था। ठीक है मेरे भाई। और अलजेब्रा पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे बेसिक फार्मूला पे बेस्ड होते हैं, उन क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में डील किया था। ठीक है मेरे भाई। और उस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी मेरा पेंडिंग है, जिसको मैं आज करूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है। चलो मेरे भाई, पिछले क्लास में 64 नंबर क्वेश्चन तक हमने पूरा किया था। पिछले क्लास में 64 नंबर क्वेश्चन तक हमने पूरा किया था। आज मेरे भाई 65 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई ध्यान से समझना। ध्यान से समझना मेरे भाई, ये 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। मेरे भाई क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई का मान दे रखा है 14। x प्लस वाई का मान दे रखा है 14। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान दे रखा है 1064। तो मेरे भाई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बताओ। तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन में तो एक्स प्लस वाई का मान ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई का मान तो ऑलरेडी दे रखा है 14। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सर सिर्फ एक्स माइनस वाई का मान ही तो निकालना पड़ेगा। सिर्फ एक्स माइनस वाई का मान ही तो निकालना पड़ेगा। मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स माइनस वाई का मान हमको चाहिए। मेरे भाई एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा, ये हमको लेकर आना पड़ेगा। ये हमको लेकर आना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा से, ये दोनों डाटा से एक्स माइनस वाई का मान कैसे आएगा? ये दोनों डाटा से एक्स माइनस वाई का मान कैसे आएगा? देखो मेरे भाई ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में x प्लस वाई दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, मैं ये दोनों का फार्मूला लगाता हूं। मैं ये दोनों का अगर मैं फार्मूला लगाता हूं, अगर मैं ये दोनों का फार्मूला लगाता हूं, तो क्या मेरे भाई मैं एक्स वाई का मान ले आऊंगा? क्या मेरे भाई मैं एक्स वाई का मान ले आऊंगा? ये दोनों का फार्मूला इस्तेमाल करके मैं एक्स वाई का मान ले आऊंगा। ठीक है मेरे भाई। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का अगर मैं पहला वाला फार्मूला लगाता हूं, तो वहां से मेरा एक्स वाई का मान आएगा। जैसे ही मेरे भाई एक्स वाई का मान आएगा, जैसे ही एक्स एक्स वाई का मान आएगा, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई हमको निकालना है। और मेरे भाई एक्स वाई का मान हमको पहले से पता होगा। तो ये तीनों में जो हमारा फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला लगता है? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई में कौन सा फार्मूला लगता है? मेरे भाई इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम आराम से एक्स माइनस वाई का मान निकाल सकते हैं। तुम बताओ मेरे भाई, तीनों में कौन सा फार्मूला लगता है? तो सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। यही फार्मूला तो जो तीनों में रिश्ता बतलाता है। वहां से हम इजी वे में एक्स माइनस वाई का मान खींच सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो एक्स माइनस वाई का मान तब तक नहीं आएगा जब तक हम एक्स वाई का मान लेकर नहीं आते। जब तक हम एक्स वाई का मान नहीं लेकर आते। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके क्या मैं एक्स वाई का मान ले आऊं? क्या मैं एक्स वाई का मान ले आऊं? मैं डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू का एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 1064 है। 1064 ये हुआ मेरे भाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई 14 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196, 196। और माइनस का हो जाएगा 3xy, माइनस का हो जाएगा 3xy। यही आएगा मेरे भाई। मैंने डायरेक्ट फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एक्स वाई का मान इजी वे में आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 14 से कट जाता है? क्या ये संख्या 14 से कट जाएगा? तो मेरे भाई ये कट जाएगा। 14 सतह 98 होता है, 8 84, 14 छक 84, ये हो गया मेरे भाई 76। ये हो गया 76। माइनस 3xy को अगर मैं इधर खींचता हूं, माइनस 3xy को अगर मैं इधर खींचता हूं, तो ये वाला डाटा क्या हो जाएगा? 3xy। और 196, 76 उधर चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 196 माइनस 76। अगर मैं 196 में से 76 को घटाता हूं, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 120 हो जाएगा, 120। तो यहां से बताओ मेरे भाई, एक्स वाई का मान कितना आ गया? यहां से एक्स वाई का मान कितना आ गया?
सर 3 से तो 120 40 मरतबे चला जाएगा ना, तो यहां से मेरे भाई XY का मान आ गया 40, यहां से XY का मान आ गया 40। ठीक है मेरे भाई, अब हमारे पास XY आ गया, तो क्या मैं ये तीनों कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला बनता है, क्या मैं उसका इस्तेमाल करके x माइनस वाई का मान नहीं निकाल लूंगा? क्या मैं उस तीनों कॉम्बिनेशन से जो फार्मूला बनता है, क्या मैं उसका इस्तेमाल करके x माइनस वाई का मान नहीं निकाल लूंगा? तुम बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला बनता है, बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला बनता है? सर यही तो फार्मूला बनता है तीनों में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई 4x वाई। अरे यही तो फार्मूला बनता है, यही तो फार्मूला बनता है। यहां से इस फार्मूला में जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो, जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो। तुम बताओ मेरे भाई x प्लस वाई का मान 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा, 196। मेरे भाई x माइनस वाई का मान का ही तो तलाश है, यही तो गायब है, यही तो गायब है। मैं x माइनस वाई के जगह पर k मान लेता हूं, k मतलब x माइनस वाई के जगह पर k मान लिया, तो हमको k का मान निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? k स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4xy। xy कितना है मेरे भाई? 40 है, 40 40 है 40, तो यहां से कितना हो जाएगा? गुना करके 160 बन जाएगा, 160। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से k स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? k स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? सर ये इधर चला जाएगा, 160 इधर आ जाएगा, तो 196 में से 160 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36। तो यहां से बताओ मेरे भाई k स्क्वायर बराबर 36 है, तो तुम बताओ मेरे भाई k का मान कितना आ जाएगा? 6 नहीं आ जाएगा? k का मान कितना आ जाएगा? 6 नहीं आ जाएगा? और तुम बताओ मेरे भाई यही तो k हमारा x माइनस वाई है, यही तो k हमारा x माइनस वाई है जिसको मैंने एज्यूम किया था। तो x माइनस वाई का मान 6 आ गया। जैसे ही x माइनस वाई का मान 6 आ गया, मैं यहां पुट करूंगा 14 गुना तो पहले से है ही है, x माइनस वाई के जगह 6 आ जाएगा, तो फाइनल इसका आंसर कितना बन जाएगा? 84 बन जाएगा, 84। फाइनल इसका आंसर कितना बन जाएगा? 84 बन जाएगा, 84। ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से काम करना है, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से काम करना है कि हमको किस चीज का तलाश है, हमको किस चीज का तलाश है, वो चीज पहले लेकर आना है, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको पकड़ के रखना। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अच्छा अब देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सेम क्वेश्चन है, a माइनस बी का मान दे रखा है 4, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दे रखा है 88। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? सर ये होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। अब तुम बताओ मेरे भाई हमको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ही तो मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से ए माइनस बी का मान तो पहले से ही है, ये तो पहले से ही 4 है, ये तो पहले से ही 4 दे रखा है ए माइनस बी का मान, तो इसमें सिर्फ हमको a प्लस बी का मान का ही तो तलाश है। जैसे ही मेरे भाई a प्लस बी का मान आ जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसके मान का जरूरत है? a प्लस बी के मान का जरूरत है, a प्लस बी के मान का जरूरत है। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान आएगा तो आएगा कैसे? a प्लस बी का मान आएगा तो आएगा कैसे? देखो मेरे भाई ध्यान से, डायरेक्ट a प्लस बी का मान नहीं आएगा, डायरेक्ट a प्लस बी का मान नहीं आएगा। ये दोनों डाटा को मिलाकर, ये दोनों डाटा को मिलाकर हमको ए बी का मान मिल जाएगा, ए बी का मान, ये दोनों डाटा जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको मिलाकर हमको ए बी का मान मिल जाएगा, ए बी का मान। जैसे ही ए बी का मान आएगा तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, और ए बी में जो रिश्ता आता है वो फार्मूला का हम इस्तेमाल करके आराम से मेरे भाई हम ए प्लस बी का मान ले आएंगे, आराम से उसका इस्तेमाल करके ए प्लस बी का मान ले आएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई पहले हम इस दोनों डाटा का इस्तेमाल करके, पहले हम दोनों डाटा का इस्तेमाल करके ए बी का मान खींच के लाएंगे। ए बी जब तक नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं दोनों फार्मूला है ना, दोनों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके मैं ए बी का मान लाता हूं तो कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? सर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाओ, ए क्यू माइनस बी क्यू का, और वो भी मेरे भाई पहला वाला फार्मूला। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पर है 88, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी है 4, उसके बाद मेरे भाई अंदर में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी 4 है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 16। अब प्लस का होता है मेरे भाई 3ab, यहां पर ए और बी में डाटा है तो ए और बी में आएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो 4 से ये चला जाएगा 22 मरतबे, 4 से चला जाएगा 22 मरतबे। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से 3ab का मान कितना आएगा, यहां से 3ab का मान कितना आएगा सर 16 तो इधर आ जाएगा, 16 तो इधर आ जाएगा, तो 22 माइनस 16 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। तो यहां से मेरे भाई बताओ ab का मान कितना आ गया सर, ab का मान आ गया 2, 3 से 6 ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो ab का मान आ गया 2। अब बताओ मेरे भाई, अब तुम हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ कि हमारे पास ab आ गया, हमारे पास a माइनस बी है और हमको तलाश है a प्लस बी का, तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं, मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं? तो सर a माइनस बी, a प्लस बी और ab में कौन सा फार्मूला रिश्ता बतलाता है? क्या मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, क्या तीनों में रिश्ता नहीं बतलाता है? क्या ये तीनों में रिश्ता नहीं बतलाता है ये फार्मूला? तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा? तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab, मैं इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो जो डाटा दे रखा है उसको इसमें पुट करो मेरे भाई। a प्लस बी तो हमको निकालना ही है, मैं a प्लस बी के जगह पे थोड़ा देर के लिए k मान लेता हूं, तो हमको k का मान निकालना है, k का, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4 दे रखा है 4, ठीक है, a माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है 4। तो मेरे भाई तुम बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4ab, ab का मान 4 है तो 4ab का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8। तो यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ मेरे भाई के स्क्वायर का मान कितना फेंक दिया, यहां से बताओ मेरे भाई के स्क्वायर का मान कितना फेंक दिया सर, माइनस 16 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, तो के बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई रूट अंदर 24 हो जाएगा, रूट अंदर 24। और तुम बताओ मेरे भाई रूट के अंदर में इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा सर 6 गुना 4। मैं ऐसे इसको ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ूंगा, ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ूंगा जिसके किसी ना किसी एक टुकड़े का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता हो, इसलिए मैं इसको 6 गुना 4 में ही तोड़ा। 12 गुना 2 में तोड़ने से हमको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो 12 का पूरा वर्गमूल निकलता है ना तो 2 का निकलता है, इसलिए मैं इसको 24 को ऐसे टुकड़ा में तोड़ूंगा जिसका वर्गमूल कम से कम पूरा पूरा निकल जाए, तो 6 गुना 4 ही तो बनेगा मेरे भाई, 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, ये बाहर आ जाएगा 2 बन के, तो अंदर में क्या बच जाएगा 2 रूट 6। यही मेरे भाई के का मान हुआ 2 रूट 6, के का मान हुआ 2 रूट 6, यानी के का मतलब a प्लस बी का मान हुआ। ये किसका मान हुआ मेरे भाई, a प्लस बी का मान हुआ, मैंने a प्लस बी को ही k एज्यूम कर लिया था। तो यहां से बताओ मेरा आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, बताना सर a प्लस बी गुना 4 ही तो पूछ रहा है, तो a प्लस बी का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ गया 2 रूट 6, 2 रूट 6, a प्लस बी का मान में ले आया 2 रूट 6 और गुना में हो जाएगा 4, तो ये गुना करके क्या बनेगा सर 4 गुना 8 रूट 6 हो जाएगा 8 रूट 6, इसका आंसर बन जाएगा मेरे भाई 8 रूट 6, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आते, जरा अगले सवाल पे आते, ध्यान से देखना मेरे भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना ये सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना मेरे भाई, P प्लस आर का मान दे रखा है 21, PR का मान दे रखा है 38, तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है PQ माइनस RQ का मान बताओ क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये PQ माइनस RQ का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये PQ माइनस RQ का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, PQ माइनस RQ का फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा P माइनस R, P माइनस R, P माइनस R का होल स्क्वायर, P माइनस R का होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3PR। अरे मेरे भाई इसी फार्मूला को तो इस्तेमाल करेंगे PQ माइनस RQ का मान निकालने के लिए, इसी फार्मूला का तो इस्तेमाल करेंगे। अब तुम बताओ मेरे भाई PQ माइनस RQ का मान निकालने के लिए हमको P माइनस R का जरूरत है, हमको P माइनस R का जरूरत है और PR का जरूरत है, PR का जरूरत है। तो तुम बताओ मेरे भाई हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, हमारे पास जो डाटा है सर खाली PR है, ये हमारे पास है PR, ये हमारे पास है PR। मेरे भाई P माइनस R का कमी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब तक P माइनस R नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और क्वेश्चन में तो P प्लस R दे रखा है, क्वेश्चन में तो P प्लस R दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको P माइनस R का मान पहले लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई P माइनस R का मान आएगा तो आएगा कैसे मेरे भाई, ये दोनों जो डाटा दे रखा है
ये दोनों जो डाटा दे रखा है हम इसी का इस्तेमाल करके P माइनस आर का मान लाएंगे, हम इसी दोनों डाटा का इस्तेमाल करके P माइनस आर का मान लाएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको P माइनस आर का तलाश है, हमको P माइनस आर का तलाश है। हमारे पास P प्लस आर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास P आर का मान भी गिवन है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये तीनों डाटा में कौन सा फार्मूला रिश्ता बतलाता है, ये तीनों डाटा में कौन सा फार्मूला रिश्ता बतलाता है? तुम बताओ मेरे भाई, P प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस P माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर बराबर 4PR। क्या यही फार्मूला इसमें रिश्ता नहीं बतलाएगा? तो हम लोग डायरेक्ट उस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, मैं डायरेक्ट इस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या होता है फार्मूला हमारा? सर ये फार्मूला होता है P प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा मेरे भाई P माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे भाई 4 गुना P गुना आर। अरे यही तो फार्मूला बनेगा तीनों में रिश्ता बतलाने वाला, P प्लस आर, P माइनस आर और PR में यही तो फार्मूला बनेगा। A प्लस बी, A माइनस बी और AB में तो यही फार्मूला रिश्ता बतलाता है। A और B के जगह पे यहाँ पे P और R हो गया हुआ है, बस इतना ही तो फर्क है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस फार्मूला में जो जो वैल्यू दे रखा है उसको मैं पुट करता हूं, इस फार्मूला में जो जो वैल्यू दे रखा है उसको मैं पुट करता हूं। सर P प्लस आर का वैल्यू है 21, यहां मैं 21 पुट करूंगा तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 441 हो जाएगा। मेरे भाई हमको तलाश है P माइनस आर का, हमको तलाश है P माइनस आर का, तो ये तो गायब ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये तो गायब ही है। अब बताओ मेरे भाई यहां से 4 गुना PR का मान कितना है? सर PR का मान है 38 गुना 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 8 32 और 4 3 12 3 15, 152 हो जाएगा मेरे भाई, 152। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई P माइनस आर के होल स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई P माइनस आर के होल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 441 में से घट जाएगा 152, 441 में से घट जाएगा 152 और घटेगा तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई? 11 में से 2 चला गया तो 9, ये 3, तेरे में से 5 चला गया तो 8 हो जाएगा और मेरे भाई ये 3 में से 1 चला गया तो 2 हो जाएगा, 289 हो जाएगा, घट के 289। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से P माइनस आर का मान कितना आया? यहां से P माइनस आर का मान कितना आया? सर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, रूट बनेगा, रूट और रूट 289 का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है। 289 का पूरा वर्गमूल कितना हो जाता है मेरे भाई? 17। तो यहां से P माइनस आर का मान आया 17। जैसे ही P माइनस आर का मान आया, इसको उठा के मैं यहां पुट करूंगा, हमको PQ माइनस RQ का ही तलाश है और PQ माइनस RQ का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला। इसमें मेरे भाई मैं सभी वैल्यू लेकर आ गया हूं, जैसे मैं इसमें पुट करूंगा तो PQ माइनस RQ का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई PQ माइनस RQ का फार्मूला होता है ये वाला, अब इसमें वैल्यू पुट करो। P माइनस R का वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17, ठीक है मेरे भाई? P माइनस R का वैल्यू है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, 289 प्लस का 3PR मेरे भाई, 3PR। यहां से PR का मान है 38, तो 38 तिहाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 8 24 हासिल 2 4 12 2 14, 144 हो जाएगा, 144। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई ये कितना बन जाएगा? 17 गुना और 289 में 144 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 9 4 13, 8 4 12 1 13, 2 1 3 1 4, 433 हो जाएगा, 433। अगर मैं इसको गुना करूं, अगर मैं इस दोनों संख्या को गुना करूं तो संख्या चाहे जो भी रहे उसके यूनिट डिजिट पे तो एक ही बनने वाला है, क्योंकि यहां यूनिट डिजिट पे 7 है, यहां यूनिट डिजिट पे 3 है, तो गुणनफल चाहे जो भी रहे, गुना करने पे संख्या चाहे जो भी रहे उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा एक बनेगा। तो यूनिट डिजिट एक वाला एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो मैं इसी को टिक कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तुम इसका गुना करेगा तो 6851 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखो। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, चलो देखना मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी का मान है 5, a प्लस बी का मान है 5, AQ प्लस BQ का मान है 215, AQ प्लस BQ का मान है 215। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं क्वेश्चन को देखते ही पहले ये नहीं कहता हूं कि कैसे सॉल्व होगा, मैं क्वेश्चन को देखते ही पहले ये पता लगाता हूं कि ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है।
मेरे भाई ये पूछ रहा है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। तो ये जो पूछ रहा है पहले मैं इसके हिसाब से चलूंगा कि इसको निकालने के लिए हमको किस किस चीज का जरूरत है। वो चीज अगर है तो मैं डायरेक्ट इसके फार्मूला में पुट करूंगा, नहीं है तो लेकर आना पड़ेगा। तो यहां से मेरे भाई हमसे पूछ रहा है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब तुम बताओ मेरे भाई ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का तो मैंने एक ही फार्मूला बताया है, मैंने एक ही फार्मूला बताया है। तुम बताओ मेरे भाई मैंने कौन सा फार्मूला बताया ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का। इसका मेरे भाई सिंगल एक ही फार्मूला होता है दुनिया में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का हो जाएगा 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर, 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर। इकलौता फार्मूला यही होता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का। मेरे भाई ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है वो अकेले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं है, ये फार्मूला तीनों का है। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, इसमें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 भी है और इसमें ए भी है। मेरे भाई इस फार्मूला में तीन पार्टी में से कोई दो पार्टी गायब रहेगा तो तीसरा का इस्तेमाल करने के लिए हम यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला जो है हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 बी की पावर 4 और मेरे भाई ए बी, इस तीनों में ये रिश्ता बतलाता है। ये फार्मूला इस तीनों में रिश्ता बतलाता है। इस तीनों में से कोई भी डाटा मिसिंग रहेगा, तीसरा डाटा निकालना रहेगा तो हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, अब हमको ये बताओ हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो तुम बताओ मेरे भाई ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना है तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता होनी चाहिए, हमको ए बी का मान पता होनी चाहिए। तीन डाटा में से दो डाटा का मान पता रहेगा तभी तो तीसरा मिसिंग वैल्यू आएगा, तीसरा मिसिंग वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? नहीं है, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है ही नहीं। तुम बताओ मेरे भाई क्या मेरे पास ए बी का मान है? क्या मेरे पास ए बी का मान है? तो सर हमारे पास ए बी का भी मान नहीं है, हमारे पास ए बी का भी मान नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा? हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा? सर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेकर आना पड़ेगा और मेरे भाई ए बी का मान लेकर आना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करके, ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करके मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी का मान कैसे लेकर आऊंगा? मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कैसे लेकर आऊंगा? तो तुम बताओ मेरे भाई ये ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या मैं इस दोनों का इस्तेमाल करके ए बी का मान ले आऊंगा? क्या मैं दोनों का इस्तेमाल करके ए बी का मान ले आऊंगा? मेरे भाई तुम बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का पहला वाला फार्मूला, पहला वाला क्या बनेगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 5, ए प्लस बी। इसके बाद मेरे भाई हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसके बाद मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 3ab, माइनस का 3ab। यही फार्मूला होता है, अरे यही फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। पहला वाला हमको ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तलाश है। तुम बताओ मेरे भाई ये 5 से तो ये चला गया ना, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 43 मतलब चला गया। मेरे भाई यहां से तुम हमको ये बताओ माइनस 3ab अगर इधर आ जाएगा, माइनस 3ab अगर इधर आ जाएगा तो 43 उधर चला जाएगा, ये 43 उधर चला जाएगा तो 25 माइनस 43 हो जाएगा मेरे भाई। 25 माइनस 43 तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 43 माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से ए बी का मान कितना आएगा? ए बी का मान कितना आएगा? सर यहां से ए बी का मान आ गया माइनस का 6, यहां से ए बी का मान आ गया माइनस का 6। मेरे भाई इस फार्मूला में जो चीज कमी है उसका मान हमको धीरे धीरे लाना पड़ेगा। इस फार्मूला में कमी था ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने ए बी का मान ले आया। अब हमको किसका तलाश है मेरे भाई? अब हमको किसका तलाश है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तलाश है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तलाश है। तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कैसे आएगा? तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से ए प्लस बी का मान कैसे भी लगा लो, बहुत सारा तरीका है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का। ए प्लस बी का मान दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है, तो क्या हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आ जाएगा? तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? सर है ना, मैं डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो गया। ये क्या है 25? ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया।
जिसका मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और मेरे भाई प्लस का 2ab हो जाएगा, प्लस का 2ab, प्लस का 2ab, ab का वैल्यू है -6। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये गुना करके क्या बनेगा -12, -12, ये इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12, तो 25 + 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई 37 हो जाएगा, 37। तो यहां से मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 37 आ गया, 37। अब हमको मेरे भाई जो जो चीज कमी था वो सब मैंने ले आया, वो सब मैंने ले लिया, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान ले आया, मैं ए बी का मान ले आया। अब मैं आराम से इसमें पुट करूंगा तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान इजी वे में आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसी फार्मूला में तो पुट करना है, इसी फार्मूला में। तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है 37, इसका स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसी का मान तो निकालना है, अरे इसी का मान तो निकालना है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का प्लस 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर, 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ए बी कितना है -6 है, ए बी कितना है -6 है, ए बी की जगह -6 करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -6 गुना -6 प्लस 36, और 36 का गुना 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 72, ये हो जाएगा मेरे भाई 72। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान कितना आ जाएगा, सर ये 72 इधर जाएगा, ये 72 इधर जाएगा, 37 का स्क्वायर माइनस का 72 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं यूनिट डिजिट से इसको मैच करा लूंगा, मैं यूनिट डिजिट से आंसर मैच करा लूंगा क्योंकि सबका अलग अलग यूनिट डिजिट है। मेरे भाई बताओ 37 का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो संख्या कुछ भी बने उसके इकाई के अंक पे 9 ही बनेगा, 9 माइनस, और यहां से आ रहा है मेरे भाई 72। तो तुम बताओ मेरे भाई ये एक ऐसा संख्या है जिसके इकाई के अंक पे 9 बन रहा है, उसमें से 72 घटेगा तो संख्या कुछ भी रहे इकाई के अंक पे क्या चला जाएगा, 7 ही तो चला जाएगा, 9 में से 2 चला गया तो 7 चला जाएगा। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 हमारा ऐसा मान आएगा जिसके यूनिट डिजिट पे 7 होगा, जिसके इकाई के अंक पे 7 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तुम इसको कैलकुलेशन करेगा तो 37 का स्क्वायर खोलना फिर 72 घटाना तो आराम से 1297 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है। चलो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे भाई, बताना जरा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सर a प्लस बी का मान दे रखा है p, ठीक है, ए बी का मान दे रखा है q, ए बी का मान दे रखा है q, तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान बताना क्या होगा मेरे भाई। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन ऐसे ही किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे ही किया था, वहां पे डाटा में था, वहां पे ये क्वेश्चन डाटा में था, और यहां पे मेरे भाई ये क्वेश्चन चर राशि में है। ठीक है, बस प्रोसेस तो वही करना है। तुम बताओ मेरे भाई a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसका फार्मूला क्या होता है, सर इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा मेरे भाई a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर। अरे यही तो फार्मूला होता है, यही तो फार्मूला होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें हमको a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना है, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई हमारे पास क्या वैल्यू होना चाहिए कि हम a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान निकाल ले। मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होना चाहिए और हमारे पास ए बी का मान होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब क्वेश्चन में देखो मेरे भाई किसका मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, सर a प्लस बी का मान दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है। तो यहां से ए बी का मान तो है, ए बी का मान तो है, हमको किसका तलाश है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तलाश है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेकर आओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेकर आओ। तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है, ये दोनों डाटा से नहीं मिल जाएगा इजी वे में, ए प्लस बी, ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कौन सा फार्मूला रिश्ता बतलाता है, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का वैल्यू है पी, उसका होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2ab, प्लस का 2ab, और ab का वैल्यू है q, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2q। तो यहां से बताना मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया,
सर ये आ गया पी स्क्वायर माइनस का 2q, पी स्क्वायर माइनस का 2q, ये आ गया मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको इसमें पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आया? सर ये आया पी स्क्वायर माइनस का 2q, ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, लेकिन इसका होल स्क्वायर भी है, इसका होल स्क्वायर भी है। चलो मेरे भाई ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसी का मान तो हमको निकालना है, इसी का मान तो हमको निकालना है, प्लस का 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर। ए बी का वैल्यू है क्यू, ए बी का वैल्यू है क्यू, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर, खाली क्यू के ऊपर स्क्वायर है, खाली क्यू के ऊपर। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, हमको यहां से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान निकालना है, हमको इसी का मान निकालना है। तो इसको मैं इधर फेंक देता हूं, इसको अकेला करूंगा तभी तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान आएगा, तो इसको उठा के इधर फेंकना पड़ेगा। तो इधर ये अगर आ गया तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 2q, इसका भी होल स्क्वायर है, और माइनस का 2q का स्क्वायर, यही तो है, यही तो हो जाएगा। अगर मेरे भाई मैं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान निकालो तो इसको उठा के इधर करना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। अच्छा अब मेरे भाई इसको खोलना जरा, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर हमारा इस फॉर्म में है नहीं, तो इसको खोलना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसको खोलना पड़ेगा पूरा। अगर मैं इसको खोलता हूं, तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, इस डाटा को अगर मैं ए मानता हूं ए, और इस डाटा को अगर मैं बी मानता हूं बी, तो ये क्या फॉर्मेट पकड़ लिया? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पकड़ लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए के जगह पे पी स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? पी की पावर 4। तो ये हो गया मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है 2q, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 4q स्क्वायर, 4q स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, 2 ए के जगह पे कितना है? पी स्क्वायर, और बी के जगह पे कितना है मेरे भाई? 2q है, 2q, और पीछे से मेरे भाई 2q स्क्वायर ऑलरेडी है। तो यहां से कैलकुलेशन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, यहां से अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा? पी की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर, और यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस का 4, माइनस का 4 पी स्क्वायर क्यू। अरे मेरे भाई इसको कैसे गुना करेगा? पहले चिन्ह का गुना करो, चिन्ह का, माइनस प्लस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद अंक का गुना करो, अंक का, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो 2 दूना 4, फिर उसके बाद चर राशि का गुना करो, चर राशि का, पी स्क्वायर गुना क्यू तो पी स्क्वायर गुना क्यू तो होगा। अब माइनस का हो जाएगा मेरे भाई पीछे से 2q स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो मेरे भाई, ये जाति जाति वाला कौन है? ये जाति जाति वाला कौन है? सर 4q स्क्वायर और माइनस 2q स्क्वायर, ये दोनों सेम जाति का है, सेम जाति का, और सेम जाति वाला ही आपस में जोड़ घटाव में भाग लेता है, सेम जाति वाला ही जोड़ घटाव में भाग लेता है। तो यहां से बताना मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? सर पी की पावर 4, और ये है 4 गो क्यू स्क्वायर, और ये है 2 गो क्यू स्क्वायर, तो 4 गो क्यू स्क्वायर में से 2 गो क्यू स्क्वायर घटेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई प्लस का 2 गो क्यू स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस का 2q स्क्वायर नहीं आएगा, और पीछे से कितना है मेरे भाई? पीछे से कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा, ये बच जाएगा 4p स्क्वायर क्यू, 4p स्क्वायर क्यू। तो हमारा आंसर क्या बन गया? हमारा आंसर क्या बन गया मेरे भाई? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का आंसर क्या बन गया मेरे भाई? यही आंसर हमारा बन गया। क्या बन गया आंसर? पी की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर क्यू। कौन सा ऑप्शन है? पी की पावर 4 माइनस का 4p है ना, 4p स्क्वायर क्यू प्लस का 2q स्क्वायर, यही ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मेरे भाई हम अपने सवाल पे आते हैं, अगला सवाल पे। अगला सवाल है मेरा 70 नंबर। ध्यान से देखना मेरे भाई, सवाल ध्यान से देखना मेरे भाई। इस सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो देखना मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। 8aq प्लस 27bq का मान है 16, 8aq प्लस 27bq का मान है 16, 2a प्लस 3b का मान है 4, 2a प्लस 3b का मान है 4,
तो हमसे पूछ रहा है मेरे भाई 16 ए की पावर 4 प्लस 81 बी की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखकर क्या लगता है। सबसे पहले जो डाटा दे रखा है, क्या उस डाटा में तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें होल क्यूब नहीं है। मेरे भाई होल पावर हमको जरूरी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। होल पावर जब तक हमको नहीं दिखेगा तब तक हम फॉर्मेट नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जो डाटा में दे रखा है उसमें होल अगर ना दिखे तो पहले उसमें होल बनाओ। जो पूछ रहा है उसमें भी होल पावर ना दिखे तो पहले उसमें होल पावर बनाओ, तभी तो जाकर फॉर्मेट बनेगा, तभी तो जाकर मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 8 ए के पावर 3 प्लस 27 बी के पावर 3, यहां मेरे भाई खाली ए के ऊपर पावर है, यहां खाली बी के ऊपर पावर है। मैं होल पावर लगाऊंगा, होल पावर, मैं सबके ऊपर पावर 3 लगाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं होल पावर लगाऊं, होल क्यूब बनाऊं इसको, तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हो जाएगा। सर ये 2a का पावर होल क्यूब हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा। ये 27 बी क्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं 27 बी क्यू को ऐसा लिख सकता हूं 3b के पावर होल क्यूब। मेरे भाई इसी का मान तो 16 दे रखा है, इसी का मान तो 16 दे रखा है। अच्छा आगे बताना मेरे भाई, आगे क्या है। आगे है 2a प्लस 3b, आगे है मेरे भाई 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, इसका मान दे रखा है 4, इसका मान दे रखा है 4। तो तुम बताओ मेरे भाई हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है 16 ए की पावर 4, यहां भी होल पावर नहीं है, यहां भी होल नहीं है, तो यहां भी होल बनाओ मेरे भाई। ये 16 ए की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 2a की पावर 4, 2a की पावर 4 प्लस प्लस 81 बी की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको भी पावर 4 बनाऊंगा, इसको भी 81 को भी। तो मेरे भाई मैं इसको लिख सकता हूं 3b की पावर 4, 3b की पावर 4। तो यानी फाइनली हमसे पूछ रहा है 2a की पावर 4 प्लस 3b की पावर 4 का मान क्या होगा, ये हमसे फाइनली पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अब इसका फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो कि ये कौन सा फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट का सवाल है, कौन सा फॉर्मेट का। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस 2a को a मान लू a और ये 3b को मैं b मान लू b मान लू b, तो ये किसका फॉर्मेट बन गया, ये किसका फॉर्मेट बन गया सर, ये aq प्लस bq का फॉर्मेट बन गया, aq प्लस bq का। मेरे भाई तुम बताओ सर, ये जो 2a है उसको मैं a माना हूं, तो ये भी तो a हो जाएगा, ये भी तो ये हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, जो 3b है उसको मैं b माना हूं, तो ये भी तो b हो जाएगा, ये भी तो b हो जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे भाई हमको क्या निकालना है सर, 2a को मैं a माना हूं, 2a को मैं a माना हूं तो a की पावर 4, और 3b को मैं b माना हूं तो ये मेरे भाई b की पावर 4, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान पूछ रहा है हमसे क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या दे रखा है, हमको क्या दे रखा है सर, aq प्लस bq का मान दे दिया, aq प्लस bq का मान दे दिया। हमको किसका मान दे रखा है इसमें सर, aq प्लस bq का मान दे दिया, aq प्लस bq का मान दे दिया। उसके बाद मेरे भाई a प्लस b का मान दे दिया, a प्लस b का मान दे दिया। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान पूछ रहा है क्या होगा। अरे यही तो है, अरे यही तो है, यही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, aq प्लस bq का मान दे दिया, a प्लस b का मान दे दिया, और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान पूछ रहा है। तो क्या हमको इस डाटा का जरूरत है, क्या हमको इस डाटा का कोई जरूरत अब है, हमको इस डाटा का कोई जरूरत अब नहीं है, हमको इस डाटा का कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो a है वो 2a हो गया और मेरा जो b है वो 3b हो गया, बस इतना ही काफी है, इस डाटा की हमको कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बताओ मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, बताओ मेरे भाई मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई हमको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा। तुम बताओ मेरे भाई a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फार्मूला क्या होता है सर, इसका तो एक ही फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और प्लस का होता है मेरे भाई 2ab का होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है, यही तो फार्मूला होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको क्या निकालना है मेरे भाई, हमको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान निकालना है। ठीक है मेरे भाई, a की पावर 4 b की पावर 4 का मान निकालना है, तो हमको किसका मान होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको किसका मान पता होना चाहिए सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पता होना चाहिए,
और मेरे भाई ए बी का मान पता होना चाहिए, ए बी का मान पता होना चाहिए, तभी तो ये सॉल्व होगा, ये तभी तो सॉल्व होगा। ये जो फार्मूला है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर 4 बी की पावर 4 और ए बी के बीच में रिश्ता बतलाता है। इसमें टोटल 3 पार्टी है, 3, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और ए बी, इसमें 3 पार्टी है। किसी दो का वैल्यू देगा तो तीसरा वैल्यू निकालने के लिए इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई बताओ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान हमको निकालना है, तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या चाहिए। सर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए। और क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है ही नहीं, क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है ही नहीं। तुम बताओ मेरे भाई हमको ए बी का मान चाहिए, ए बी का, हमको ए बी का मान चाहिए और क्वेश्चन में मेरे भाई ए बी का मान है ही नहीं, क्वेश्चन में ए बी का मान है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेकर आना पड़ेगा और ए बी का मान लेकर आना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेकर आना पड़ेगा और मेरे भाई ए बी का मान लेकर आना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे इसका मान लेकर आऊं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू हमको पता है, ए क्यू बी क्यू पता है, ए प्लस बी पता है। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का पहला वाला फार्मूला लगा दूं तो क्या वहां से ए बी का मान नहीं आ जाएगा, क्या वहां से ए बी का मान नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगा दूं ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना होता है मेरे भाई 16, ए क्यू प्लस बी क्यू सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है मेरे भाई, ये होता है ए प्लस बी और यहां से ए क्यू प्लस बी क्यू का मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया 16। ये मेरे भाई ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 4। इसके बाद मेरे भाई होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 4 से तो 4 मरतबे चला जाएगा ना, और माइनस 3ab अगर इधर आएगा, माइनस 3ab इधर आएगा तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, माइनस 3ab इधर आएगा तो 4 उधर जाएगा, तो 16 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 12। तो यहां से बताओ मेरे भाई ए बी का मान कितना बन गया, सर यहां से ए बी का मान बन गया 4, यहां से ए बी का मान बन गया 4। अब इसमें मेरे भाई ए बी का मान हमको पता हो गया, अब हमको किसका जरूरत है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका जरूरत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान का जरूरत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान का जरूरत है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन में ए प्लस बी का मान हमको ऑलरेडी पता है, ए बी का मान पता हो गया, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं निकलेगा। तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूं, तो सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला का इस्तेमाल करो ना, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का मान 4 है तो उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, इसके बराबर में है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और मेरे भाई प्लस का हो जाएगा 2ab, प्लस का हो जाएगा 2ab, ab का मान 4 है तो 2ab कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, सर 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो गया 8। अब मेरे भाई मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान आ गया, मेरे पास ए बी का मान आ गया, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इस फार्मूला में पुट करूंगा वैल्यू, तो क्या हमको ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान नहीं आएगा, तो इस फार्मूला में बस इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना मान आया 8 आया 8, तो 8 यहां पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64, और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान तो हमको निकालना ही है, हमको निकालना ही है, प्लस प्लस 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर, मेरे भाई ए बी का मान है 4, ए बी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 का गुना 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 32 हो जाएगा 32। तो यहां से बताओ मेरे भाई ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान कितना आ गया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान कितना आ गया, सर 32 इधर आएगा तो 64 माइनस 32 हो जाएगा, 64 माइनस 32, तो 64 में से 32 घटाओगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 32। तो फाइनल ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान कितना फेंक दिया मेरे भाई 32 फेंक दिया, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना क्वेश्चन समझ में आया। हमको 2a और 3b के फेरा में पढ़ना ही नहीं था, हमको 2ab प्लस 3b के फेरा में पढ़ना ही नहीं था, हमको बस फॉर्मेट पकड़ना था और फॉर्मेट पे ही लगा देना था, कुछ है ना फार्मूला को फॉर्मेट पे ही बैठा देना था। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते, जरा अगले सवाल पे आते मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, मैं इसको बड़ा कर देता हूं।
अब हमारी बात ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है 4, ठीक है। x प्लस वाई का मान दे रखा है 4, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान दे रखा है 12। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। ये तो नॉर्मल फॉर्मेट ही है, इसमें तो बनाने का जरूरत ही नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान कैसे आएगा। तो सर इसका एक ही फार्मूला है दुनिया में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोल दूं, इसका मैं होल स्क्वायर खोल दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2 गुना एक्स वाई का होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसमें हमको किसका मान निकालना है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान निकालना है। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान निकालना है तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता होना चाहिए, हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता होना चाहिए। और बताओ मेरे भाई, एक्स वाई का मान पता होना चाहिए, नहीं हमको दोनों का मान पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान भी पता होना चाहिए, एक्स वाई का मान पता होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या हमारे पास जो डाटा हमारे पास जो डाटा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, क्या उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है, नहीं है। क्या उसमें एक्स वाई का मान है, नहीं है। तो पहले हमको ये दोनों मान खोज के लाना पड़ेगा, पहले हमको दोनों मान खोज के लाना पड़ेगा, तब इस फार्मूला में पुट करेंगे, तब जाकर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान आएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करके क्या मैं एक्स वाई का मान ले आऊंगा, क्या मैं एक्स वाई का मान ले आऊंगा। सर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करो ना। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू दे रखा है 12, ये है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इसके बराबर में क्या होगा, इसके बराबर में होगा एक्स प्लस वाई 4, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, माइनस का 3xy, माइनस का 3x, अरे यही तो होगा, यही तो होगा, मैंने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल किया। तुम बताओ मेरे भाई, 4 से ये 12 तो 3 मरतबे चला गया ना, तो यहां से बताओ मेरे भाई, -3xy अगर इधर आ गया, -3xy इधर आ गया और 3 उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा तो 16 - 3 कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई, xy का मान कितना आ गया सर, xy का मान आ गया यहां से 13/3, xy का मान आ गया 13/3। ठीक है मेरे भाई, मेरे को इसमें xy का मान मिल गया, xy का मान मिल गया। अब हमको किसका तलाश है, अब हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान का तलाश है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान नहीं आएगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान नहीं आएगा। सर एक्स प्लस वाई का मान पता है, एक्स वाई का मान पता है, तो एक्स प्लस वाई के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान नहीं आएगा मेरे भाई। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का, तो एक्स प्लस वाई 4 है तो उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बराबर हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2xy, एक्स वाई का वैल्यू 13/3 है, तो 2xy कितना हो जाएगा, 13 दूना 26/3 हो जाएगा, 26/3, ये हो गया मेरे भाई 26/3। तो यहां से बताना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 16 - 26/3, 16 - 26/3, यहां से 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 - 26, और 48 में से 26 चला गया तो मेरे भाई हो जाएगा 22, ये हो गया मेरे भाई 22/3। किसका मान आ गया, ये किसका मान आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया। अब बताओ मेरे भाई, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी मान आ गया। अब आराम से इस फार्मूला में हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, आराम से इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 22/3, 22/3, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, उसका भी स्क्वायर है, तो यहां पर स्क्वायर लगाएगा, यहां पर स्क्वायर लगाएगा मेरे भाई। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का तो मान हमसे पूछ ही रहा है, ये हमसे पूछ ही रहा है, प्लस 2 गुना एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का मान कितना है 13/3, 13/3, 13/3, लेकिन उसका भी तो होल स्क्वायर है, उसका भी तो होल स्क्वायर है। अब यहां से मेरे भाई मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो आराम से x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान आ जाएगा। यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, स्क्वायर यहाँ पे होल पावर है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर अलग छिटकाओ, अलग अलग छिटकाओ, 22 का स्क्वायर पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 484, 3 का स्क्वायर पड़ेगा तो 9। यहां से मेरे भाई अगर ये उठ के इधर आएगा तो तुम बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये उठ के इधर आएगा तो तुम बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
2 गुना और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 का स्क्वायर 169/9 हो जाएगा, 169/9। और इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब बताओ मेरे भाई, 9 यहां भी, 9 यहां भी, 9 तो एलसीएम ही आ गया, 9 तो एलसीएम ही आ गया, तो यहां क्या आ जाएगा 484 माइनस, और मेरे भाई 2 गुना 169 तो कितना हो जाएगा, 340 में से 2 घटा दो तो 338 हो जाएगा, 338, 2 नम 18, 16 दूना 32, 33। यह आ गया मेरे भाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान। यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा, यहां से अगर मैं इसको उठा के यहां पे सॉल्व करूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान फाइनल कितना आ जाएगा सर, 484 में से 338 को घटा दो तो 14 में से 8 चला गया तो 6 हो गया, 14 में से 8 चला गया तो 6 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, और मेरे भाई 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 1। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 146/9, 146/9, क्योंकि ये 9 से कटेगा नहीं, ठीक है, और मेरे भाई 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान हो जाएगा 146/9। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बस सेम टू सेम वही क्वेश्चन था मेरे भाई, वही क्वेश्चन था सेम टू सेम।